पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर पर अनधिकृत कब्जा है और ये भारत का एक हिस्सा है। तो उसको लेने का इरादा है हमारा। इरादा मैं आपको बता दूंगा ऐसे कार्यक्रम में। क्या भले आदमी, इतना ही पहचानते होंगे। The Indian Home Minister staked a claim over Azad Jammu and Kashmir while addressing the Indian Parliament. भारत आने वाला है, मोदी आने वाला है, वो हलाको खान बनकर आएगा। बहुत बुरी तरह सफाई होगी यहाँ पर। मुझे तो यही लगता है कि मोदी साहब तीसरी बार भी अपनी हुकूमत बना लेंगे। अब इसका असर पाकिस्तान भारत ताल्लुकात पे क्या होता है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो ये मानते हैं कि कश्मीर हमारा हिस्सा है और हमारा इलाक़ा कश्मीर के साथ था, तो अब कश्मीर को अलहदा कोई मुमलिकत या अलहदा कोई स्टेटस देने की जरूरत नहीं है। और जो वो आर्टिकल 370 था वो उसी तरह से है और बिल्कुल ये कश्मीर हमारा हिस्सा है, यहाँ पर इलेक्शंस होंगे और बाकी तमाम चीजें होंगी। उसमें उनको कामयाबी मिल रही है और मोदी साहब लगता है कि अभी तक बड़े पॉपुलर हैं। आपको पता है बरतानिया पे इस टाइम हुकूमत कौन कर रहा है, उसके बारे में भी देखें। वजीर आजम कौन है बरतानिया का? इंडियन ऋषि सनत इंडियन है। आज वो गोरों पे हुकूमत कर रहे हैं। और जब भी हुकूमतें तब्दील होती हैं एक मौका तो मिलता है कि आप रीविजिट करें, चीज़ों को देखें कि किस तरह मामलात को हम आगे लेकर चलेंगे। और जो डेडलॉक पिछले 4-5 सालों से है पाकिस्तान भारत के दरमियान, उसको टूटना तो चाहिए। लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पर उर्दू में एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट जो है वो जारी की और मैसेज जो है वो जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए था, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। पाकिस्तान ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। फॉरेन ऑफिस ने भी कहा कि जी हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तरदीद करते हैं इस फैसले की। लेकिन फैसला हो चुका भारत में, अब इसके इम्पैक्ट क्या आएंगे। फैसला मकबूजा कश्मीर के हवाले से, क्योंकि इसका लुब मैं बता रही हूँ, जब आप लॉ की लैंग्वेज में सुनते हैं या उस तरह से खबरों में बताया जाता है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन क्रक्स ये है कि जी वो ये मानते हैं कि कश्मीर हमारा हिस्सा है और हमारा इलाक़ा कश्मीर के साथ था, तो अब कश्मीर को अलहदा कोई मुमलिकत या अलहदा कोई स्टेटस देने की जरूरत नहीं है। और जो वो आर्टिकल 370 था वो उसी तरह से है और बिल्कुल ये कश्मीर हमारा हिस्सा है, यहाँ पर इलेक्शंस होंगे और बाकी तमाम चीजें होंगी जो कि भारत की जिम्मेदारी होगी और भारत ही ये तमाम चीजों को करेगा क्योंकि वो ओन करता है मकबूजा कश्मीर को। सो इस हवाले से हम बात करेंगे। इंडिया ने तो अब ये सोच लिया है, जाहिर है उनकी तरफ से, जिस तरह से पहले जब ये आर्टिकल का इनेकाद हुआ था उसी वक्त पता चल गया था कि जी उन्होंने अपनी मनमानी करनी है। अब वो किसको सुनते हैं या क्या करते हैं या इसमें क्या हो सकता है आगे। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए नुसरत, बात यह है कि मुझे तो बिल्कुल हैरत नहीं हुई भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। होना तो वो भी नहीं चाहिए जो फलस्तीन में हो रहा है, होना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए। जितना जहां जहां भारत अपनी मनमानी करता है होना तो वो भी नहीं चाहिए। लेकिन जो प्रेसिडेंट सेट हुई है हामिद साहब, वो तो यही है कि भारत जो है वो इस खित्ते का चौधरी है, बाकायदा उसको ये सपोर्ट किया जा रहा है कि वो इस खित्ते का चौधरी बने। और जब वो जाहिर है चौधरी है तो चौधरी की मर्जी, वो कोई भी फैसला करे, वो किसी भी तरह की उतार चढ़ाव करे, उसने तो दूसरों को प्लीज करना है ना जो वेस्ट में बैठे हैं। तो इसमें पाकिस्तान बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान को आवाज उठानी चाहिए, फॉलो अप करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का भी प्रेसिडेंट यही सेट हुआ है कि हमारा कोई भी मसला है ना वो अटका ही हुआ है, हम उस पे ना कोई काम करते हैं, ना रिसर्च करते हैं, ना कोई हमारे पास न जाने क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा भी जो भी मसला है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी में गया हुआ, वो वापस नहीं आया रिजॉल्व होके और उसमें उनको कामयाबी मिल रही है। और मोदी साहब लगता है कि अभी तक बड़े पॉपुलर हैं, ख़ास तौर पे हिंदी बेल्ट में। उसमें बहुत से अवामिल हैं। एक तो बड़ा उन्होंने ख़वातीन को भी टारगेट किया, बड़े वेलफेयर प्रोग्राम्स भी ख़वातीन के लिए शुरू किए, ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश में। तो वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी नहीं रहा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन था। अब इसकी किस तरह इसका असर होता है लोकसभा के इलेक्शन में जो अगले साल होने जा रहे हैं अप्रैल मई में। मुझे तो यही लगता है कि मोदी साहब तीसरी बार भी अपनी हुकूमत बना लेंगे। अब इसका असर पाकिस्तान भारत ताल्लुकात पे क्या होता है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और जब भी हुकूमतें तब्दील होती हैं एक मौका तो मिलता है कि आप रीविज़िट करें, चीज़ों को देखें कि किस तरह मामलात को हम आगे लेकर चलेंगे। और जो डेडलॉक पिछले 4-5 सालों से है पाकिस्तान भारत के दरमियान, उसको टूटना तो चाहिए, लेकिन किस तरीके से टूटना चाहिए ये एक अहम सवाल है। मेरे अपने ख़्याल में इनफॉर्मल चैनल पे या बैक चैनल पे डिस्कशंस होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। और इस बार हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जम्मू और कश्मीर के जो तनाज़ है उसको हम अप फ्रंट डिस्कस करें और रिज़ॉल्व करें। अगर हम उसी फॉर्मल स्ट्रक्चर डायलॉग में पड़ गए तो फिर हम मज़ीद अपनी जम्मू और कश्मीर में पोजीशन है उसको हम
कमज़ोर करेंगे। पाकिस्तान में देखना है कि यहाँ कौन सी हुकूमत बनती है। देखिए अभी रिसेंटली जो आपकी बात शुरू होने से पहले मैं ये कहूँगा, आबिद भाई आज बड़ा एनर्जी में नजर आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे अटैक कर रहे हैं किसी के ऊपर। आज थोड़ा सा फ्रेश हूं मैं इसलिए। अच्छा आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर। देखिए शुएब भाई, अभी जो आपने खबर सुनाई कि हांगकांग दुनिया की एक पावर बना हुआ था, इकोनॉमी में भी, स्टॉक एक्सचेंज में भी, हर चीज में वो पावरफुल बना हुआ था। अभी इंडिया ने उसे बीट किया। अब इकोनॉमी में, उसमें स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया ने हांगकांग को बीट करके उसकी जगह, उसकी सीट इंडिया ने संभाल ली। ये तो हो गया स्टॉक एक्सचेंज। अभी आए थोड़ा सा पीछे, जो हर बंदे ने खबर सुनी है लेकिन मेरे तरीके से किसी ने नहीं सुनी हुई। अभी मैं आपको बताता हूँ बरतानिया के बारे में कि बरतानिया, देखिए इस टाइम किसी एक टाइम था कि बरतानिया में सुना जाता था, जिस पता चलता था, किताबों में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि बरतानिया बड़े सगीर पाक हिंद पे जो इसने हुकूमत की, इसका कब्जा था, रूल किया इसने, पूरे बड़े सगीर के ऊपर इसने पावर दिखाई अपनी। इवन के सुनने में ये भी आता था कि इधर से कीमती चीजें निकाल के ले गए हुए हैं, जैसे कोहे नूर है, मलका एलिज़ाबेथ के ताज के बीच में वो कोहे नूर जो है ना, हीरा, वो रखा गया हुआ था, जिससे समझने में ये आता था कि बड़े सगीर में से बरतानिया सब कुछ सोने की चिड़िया निकाल के ले गया इधर से। जो कहा यह जाता था कि भाई बरसगीर जो सा वो सोने की चिड़िया है, हाँ। और वो सारा कुछ लूट के कह लें या जो भी, जैसे भी वो यहाँ से ले गया अपने। अभी आए मेन मुद्दे पे, जो इतनी स्टोरी सुनाने का जो मकसद था उसके ऊपर आते हैं। देखिए बरतानिया दुनिया के 5वें नंबर पे इकोनॉमी पे था। इंडिया ने उसे बीट किया, ऐसे साइड पे किया, और 5वें नंबर पे इंडिया आके बैठ गया। ये तो छोटी सी बात है सर, अभी आगे चलिए, अभी आगे मजा आएगा आपको। अब आप देखें, हम सुनते थे कि बरतानिया ने हुकूमत की बड़े सगीर पाक हिंद पे। आपको पता है बरतानिया पे इस टाइम हुकूमत कौन कर रहा है? उसके बारे में भी देखें। वजीर आजम कौन है बरतानिया का? इंडियन ऋषि सनत इंडियन है। आज वो गोरों पे हुकूमत कर रहे हैं। ये प्राउड है हमारे लिए। आप ये देखें कि जिसे हम कहते थे कि वो एशिया में से सब कुछ निकाल के ले गया, उससे बड़ी इकोनॉमी इंडिया की है भाई।